गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोल पाथ पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीतिक दल एवं दबाव समूह पे डिस्कस करेंगे, यानी कि हम उसी से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। तो इसी पे हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जो आंसर इसमें नहीं है, जो फैक्ट इसमें नहीं भी हैं क्वेश्चंस में, तो रिलेटेड फैक्ट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उनको आप जो है कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि नोट डाउन कर सकें। पेपर आपका बहुत करीब है, तो सब चीज़ जो है नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको नया लगे, ताकि लास्ट टाइम में आप एक क्विक रिविजन ले पाएँ। और साथ में आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पोल पाथ के नाम से हमने बना रखा है। तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और @ नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ के नाम से सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप उससे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, वहाँ से आप सारी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपने सारी पूरी प्लेलिस्ट देख के एक बार रिवाइज कर लिया, तो आपका चांसेस हैं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चलिए देखते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। तो ये किसने कहा है? गिटल ने कहा है, गार्डनर ने कहा है, या मैकाइवर ने कहा है, या एडमंड बर्क ने कहा है? तो ये बोला है एडमंड बर्क जो हैं, इन्होंने बोला है। और ये परिभाषा है, राजनीतिक दल की परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है? ये बर्क के द्वारा दी गई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, आपको देखना है और बताना है। तो सीधे हम नीचे आ जाते हैं अभिकथन कारण पर, और ऑप्शंस भी देख लेते हैं साथ में। अभिकथन क्या है? क्या कह रहा है कि राजनीतिक दल भारतीय के केंद्र में बने हुए हैं। कारण क्या कह रहा है कि भारत में जनमत सर्वेक्षणों ने बार बार दिखाया है कि आमतौर पर लोग उम्मीदवार की तुलना में पार्टी को अधिक वोट देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने क्या है कि ए गलत है, आर सच है, ए सच है, आर झूठा है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? ये ऑप्शन जो डी है यही सही हो जाए कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये जो राजनीतिक दल भारतीय के केंद्र बिंदु हैं वो तो है ही, और आज प्रेजेंट समय में क्या करता है, लोग पार्टी को अधिक वोट दे रहे हैं उम्मीदवार की तुलना में। तो यहाँ डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूट पद्धति किसको कहा गया है? लूट पद्धति की बात हो रही, किसको कहा गया है? अभिभावक नौकरशाही को, जातीय नौकरशाही को, संरक्षक नौकरशाही को, या फिर योग्यता आधारित नौकरशाही को? तो ये जो लूट पद्धति है ये संरक्षक नौकरशाही को कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि अभिभावक नौकरशाही पर टिक कर देते हैं। संरक्षक नौकरशाही देखो अमेरिका में थी, ठीक है, कहाँ? ये अमेरिका में फॉलो की जाती थी। लेकिन ये जो अभिभावक नौकरशाही है ये कहाँ? चीन में फॉलो की जाती थी। तो यहाँ पर जो है, और जातीय नौकरशाही ज़्यादातर भारत में फॉलो की जाती थी। इसमें उच्च जाति को ऊंचे ऊंचे पोस्ट दिए जाते थे, और योग्यता आधारित आजकल फॉलो की जाती है। तो ये अभिभावक और संरक्षक में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो संरक्षक है, लूट पद्धति को संरक्षक से संबंधित है, और संरक्षक अमेरिका से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके अभिकथन और कारण से संबंधित है। तो हम सीधे नीचे यहाँ आ जाते हैं अभिकथन पर। क्या कह रहा है अभिकथन? भारतीय राज्य व्यवस्था प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा ऊर्ध्वाधर लामबंदी और जाति के वर्ण के नाम पर 36 गठजोड़ द्वारा शासित होती है। कारण क्या है? औपचारिक लोकतंत्र की स्थापना इस बात की गारंटी देती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त होगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास? वही है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए गलत है, आर सच है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका है, इस क्वेश्चन का
आंसर जो है सही हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ये जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहला सेंटेंस आपका ये सही है जबकि दूसरा है गलत। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति किसने कहा है? किसने कहा है? फाइनर ने कहा है, सेवाइन ने कहा है, मैकाइवर ने कहा है या फिर वर्क ने कहा है? तो देखो वर्क क्या है, राजनीतिक दल की जो है सबसे पहली इन्होंने जो है परिभाषा दी थी। इनको इससे समझ लीजिए आप, जो हमने परिभाषा देखी है वर्क की स्टार्टिंग में, तो इन्होंने सबसे पहली राजनीतिक दल की परिभाषा माना जाता है कि वर्क ने ही दी है। ठीक है, और अभी हम क्या बात देख रहे हैं कि जो राजसत्ता के पीछे की शक्ति किसने कहा है? राजनीतिक दलों को। तो यहाँ पर किसने कहा है राजसत्ता के पीछे एक शक्ति? ये फाइनर महोदय ने कहा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने बोला है? दलों को विचारों का दलाल ये किसने बोला है? तो ये जो है लावेल महोदय हैं। A.L. लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। तो यहाँ पर लावेल लिख लेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो लावेल ने कहा है विचारों का दलाल। किसको कहा है? राजनीतिक दलों को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया है? कब लागू किया गया है? 1984 में, 85 में या 1986 में या 1987 में? तो इसमें जो है आपका बी आंसर जो है ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 1985 में होता क्या है कि जो 52nd अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछता है कि कौन सी अनुसूची में प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इसमें जो है दल बदल विरोधी जो कानून होते हैं उनका इसमें जो है उनको यहाँ रखा जाता है। ठीक है, और इसी के क्रम में जब ये इतना प्रभावी नहीं होता है तो 2003 में 91st संशोधन होता है। और उसमें क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो ये होता है कि जब 2/3 सदस्य किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में चले जाएंगे तब वो विलय यानी कि दल का विलय माना जाएगा 2/3 सदस्य जाते हैं तब। और दूसरा क्या कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद की वो होगी आकार होगा वो सदन के कुल संख्या से 15% जो उससे एक्सीड नहीं करेगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा इसमें तो प्रावधान किए गए थे। तो ये 91st जो आया था ये 2003 में आया था और ये आया था 92। तो ये जो है दल बदल विरोधी संबंध से भी है और ये भी पूछता है कि 15% जो मंत्रिपरिषद का आकार किस में तय किया गया, तो इसी में तय किया गया 91st संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और एक बात और है कि यदि कोई दल बदल संबंधी कोई सवाल उठता है तो इसका जो है निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय संसद का अध्यक्ष लेगा। ठीक है, जो सदन का, संसद कह रही हूँ, जो सदन का अध्यक्ष होगा वही निर्णय लेगा कि किसी व्यक्ति ने दल बदल संबंधी कानूनों को ब्रेक किया है या नहीं, उल्लंघन किया है या नहीं। ठीक है, तो सदन का अध्यक्ष चाहे वो उपसभापति हो या फिर जो इधर लोकसभा में स्पीकर हो या राज्य विधानमंडलों के अलग अलग जो हैं कोई भी हो, और ये दोनों पर लागू होता है। कहाँ पर? संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में। ठीक है, सदन का अध्यक्ष होगा उसका निर्णय अंतिम होगा और ये कहाँ लागू होता है? दोनों में। कहाँ? एक तो ये जो है संसद और राज्य विधान, जो ये राज्य की विधानसभाएं हैं, सभाओं दोनों पर जो है ये लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसद पे है, दोनों का है। और ये 15% भी दोनों का ही है, चाहे ये इधर संसद हो और चाहे राज्य विधानसभाएं हो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आई थिंक हमने शब्द देख लिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष वामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1978 और
1976 कब हुआ था ये? तो ये हुआ था, तो यहाँ पर जो है गिवन आंसर है, गिवन जो ऑप्शन है इनमें हमारा 1978 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वामसेफ है इसकी उत्पत्ति पीड़ित समुदायों के कर्मचारियों के संगठन के लिए हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है कि 1971 में इसकी स्थापना होती है। देखिए कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी देख लीजिए, 1971 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा? जो काशीराम, डी के खापड़े, दीना भाई, इन लोगों ने मिलकर के की थी। और अम्बेडकर की पुण्यतिथि होती है 6 दिसंबर 1978 में। 6 दिसंबर को जो पुण्यतिथि अम्बेडकर की हुई थी, और कब? ये 1978 इसमें जो है दिल्ली में एक कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित हुआ था, और उसी में जो है इस वामसेफ की औपचारिक शुरुआत होती है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन दिया गया है। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ 71 में गठन होता है और औपचारिक शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और वामसेफ की विचारधारा क्या है? ये भारतीय समाज को विभाजित करने वाली असमानता और जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना चाहती है ये। तो ये इसकी विचारधारा हो गई। ये आपको दो डेट याद रखनी है, ये और ये दोनों डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं, यानी इनकी प्रकृति जो है पूंजीवादी हो गई है 1967 के बाद। दूसरा है भारत में पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से राज्य स्तर पर उभरी और विकसित हुई है। स्वतंत्रता के बाद से कौन सी पार्टी प्रणाली उभरी हुई है और विकसित भी हुई है। अगला है कि 1967 से पहले भारत में पार्टी प्रणाली कांग्रेस के प्रमुख की प्रणाली के रूप में रही है। और अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था में बदल गई है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जो है आपका सही नहीं है? तो ये जो पहला है यही नहीं सही है कि राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं, ये जो है सही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया? तो 1956 है, 55 है, या 53 या 1951 है, कौन सा है? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। 1951 में जो है इन्होंने ये जो चुनाव में भाग लेने का फैसला किया था और ये हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ने का निर्णय इन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये जो अगर बात करें कि साम्यवादी आंदोलन का बीजारोपण कहाँ होता है, तो ये हमेशा जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है वही आप बताएंगे। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब? 1917 में हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, उसी से जो है साम्यवादी ये जो आंदोलन है इसका बीजारोपण वहीं से होता है। और एम.एन. रॉय ने 17 अक्टूबर 2020 में विदेश में जो है इसका स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना विदेश में की थी। और यदि बात करें भारत में कब की थी, तो भारत में 25 दिसंबर और 1925 को कानपुर में किया था। तो 25 दिसंबर एम.एन. रॉय ने 25 दिसंबर 1925 में कहाँ पर? कानपुर में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है दक्षिण भारत में काफ़ी इन्होंने विद्रोह किया था, और उस समय जो है उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद ही इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया था। फिर जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, इन्होंने थोड़ा सा इसके खिलाफ हुए और इनके समझाने पर तो ये नवंबर 1950 में विद्रोहपरक गतिविधियों के रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया। तत्पश्चात जो है साम्यवादी दल ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ा था और इसमें चुनाव में भाग लेने का फैसला किया था। तो ये सारी कहानी इसके पीछे है, आप देख लेंगे उसको। आगे क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था? स्वतंत्र पार्टी की बात हो रही 1955 में, 61 में, या 1959 में, या 1952 में। तो जो स्वतंत्र पार्टी का गठन था इसका जो है 1959 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्थापना करने वाले श्री राजगोपालचारी थे। और ये एक धनिक वर्गों की पार्टी थी जो भूमि हदबंदी और जो अमीरों से लेकर कर लेकर के गरीबों के लिए कार्यक्रम पॉलिसीज़ बनाना, इन सब चीज़ों का ये विरोध करते थे।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को 10 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए कब कहा था? जुलाई 1967, जून 1967 या अप्रैल में या फिर मई में? तो महीना आपको बताना है, बाकी डेट सब वही हैं। तो कब कहा था ये? तो ये जो है मई 1967 में ऐसा कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि 1957 में राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आई, यानी किस राज्य में? यह दुनिया में पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी। तो इसको हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। कहाँ आई थी? पंजाब में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर कर्नाटका में? तो ये कहाँ आई थी? ये आई थी केरल में आई थी। और किसने बनाया था? नंबूदरी-पाद ने बनाया था। ठीक है। और कब बनाया था? 1957 में बनाया था। और ये ऐसा पहला चांस था कि गैर कांग्रेसी सरकार जो है इंडिया में बनी थी। ये स्टेट लेवल पे बनी थी, लेकिन ये पहली सरकार थी जो गैर कांग्रेसी थी। और ये साथ में ये भी था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस चुनाव के ज़रिए सत्ता में आती है। और ये दुनिया में पहला ऐसा केस था कि लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ बी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी स्थापना, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कानपुर में होती है, 1925 में होती, ये भी याद रखेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के साम्यवादी नेता नहीं थे? पीसी जोशी, ए.के. गोपालन, एस डांगे या एसपी मुखर्जी? तो कौन नहीं था? ये जो हमारे ये मुखर्जी महोदय थे, ये नहीं थे। किसके? साम्यवादी नेता ये नहीं थे, बाकी और सभी थे। देखो यहाँ पर एक बात और, ये एसपी मुखर्जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा नाम इनका है क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और इन्होंने जो भारतीय जनसंघ, इसकी स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल था। इसकी जो है स्थापना की थी, कब की थी? 1951 में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है। चलिए देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी ये आप ध्यान रखेंगे। जो बता रही हूँ मैं, ये सारा इम्पोर्टेंट है। उत्तर पूर्व में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1960 में, 1962 में, 61 में या 63 में? ये पार्टी जो है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस कब? 1960 में इसका जो है गठन किया जाता है। और कहाँ पर? असम में किया जाता है, 6 जुलाई 1960 को। लेकिन क्या हुआ कि असम राज्य से ये मेघालय जो है अलग हो जाता है 1969 के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ये जो है। और ये 1972 में क्या होता है कि मेघालय भारत संघ का 21वां राज्य बन जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय 21वां राज्य बन जाता है। और अब जो ये पार्टी है ऑल पार्टी हिल लीडर्स, तो ये मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसका जो जनाधार है विशेष रूप से मेघालय रूप में पाया जाता है। तो ये मेघालय का ही एक प्रमुख राजनीतिक दल बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो है असम के लिए इसका गठन हुआ था, लेकिन अभी क्या है, अभी ये मेघालय में इसका जनाधार है। तो मुख्यतः मेघालय में ही पाई जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट है। और निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? दबाव समूह की बात हो रही है यहाँ पर। अनिश्चित स्वहित, ऐच्छिक सदस्यता, सर्वव्यापक प्रवृत्ति, अनिश्चित कार्यकाल। तो जो दबाव समूह का लक्षण नहीं है वो है अनिश्चित स्वहित। ये इनका लक्षण नहीं है। इनका जो भी होता है स्वहित होता है, इनका जो वो निश्चित होता है, इनको पता होता है किस हित पर ये काम कर रहे हैं। बाकी सभी इनकी जो है लक्षण हैं, ऐच्छिक, इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, सर्वव्यापक प्रवृत्ति होती है और अनिश्चित कार्यकाल होता है, जैसे इनका काम पूरा होता है। तो ऐसा कोई इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जब तक खिंच जाए, जितना लंबा चल जाए। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर जो है दबाव समूह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए आप। फाइनर महोदय ने दबाव गुटों को या दबाव समूह को क्या कहा है? फाइनर के अकॉर्डिंग देखेंगे फाइनर ने क्या कहा है। ठीक है। दबाव समूह को फाइनर ने क्या कहा है?
इन्होंने एक तो कहा है कि इनको अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, और क्या कहा है, इनको तीसरे सदन की संज्ञा दी है। तो एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा इनको बोला है तीसरे सदन की संज्ञा दी है। ये दो चीज़ें जो हैं फाइनल के अनुसार बोली गई और दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि हम देखें कि मैकिन क्या कहते हैं, तो मैकिन इनको जो है अदृश्य सरकार बोलते हैं, यानी कि इनविजिबल गवर्नमेंट। तो मैकिन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। मैकिन इनको क्या बोलते हैं, अदृश्य यानी कि इनविजिबल, अदृश्य सरकार बोला है इनको, अदृश्य सरकार बोला है इनको मैकिन ने। और जो ये हैं शुम्पीटर ने इन्हें क्या बोला है, शुम्पीटर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें गुमनाम साम्राज्य के शासक के नाम से जाना है। किसने, शुम्पीटर ने। शुम्पीटर इनको क्या कहते हैं कि जो गुमनाम साम्राज्य के शासक, गुमनाम साम्राज्य के शासक के इनको बोला है शुम्पीटर महोदय ने। इसी तरह और भी हैं, जैसे कि जो रोडी हैं इनके द्वारा गैर सरकारी संचार सूत्र कहा गया है दबाव समूह को। और अगर हम लैम्बर्ट की बात करें तो ये गैर सरकारी शासन बोलते हैं दबाव समूह को। इसी तरह एक्सटीन की बात करें तो ये दबाव समूहों को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्य स्तरीय क्रिया कहते हैं। तो ये सारे जो विचारक हैं अलग अलग नाम से इनको बोला है। तो यहाँ पर ये तीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने लिख दिए हैं। बाकी जो हमने बोल दिए हैं वो भी आप लिख लें और इनको मेमोराइज कर लें। आगे देखेंगे। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत में प्रचलित दल व्यवस्था के लिए किसने एक दल प्रधान व्यवस्था का प्रयोग किया था। रजनी कोठारी ने, सरटोरी ने, जेनिंग्स ने या मॉरिस जोन्स ने, किसने किया था। तो ये कहने वाले मॉरिस जोन्स थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्वतंत्रता के बाद के वर्ष थे तो भारत में क्या था कि एक दलीय आधिपत्य का काल था। वो इसी बात पर इन्होंने बोला था। एक दल प्रधान का मतलब ये होता है कि वहाँ दल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक दल ही अस्तित्व में रहता है, या सत्ता में अगर बात कर लें, अस्तित्व का मतलब सत्ता में एक दल की ही प्रधानता रहती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था। तो यहाँ पर सुहास पॉलसिक हैं, पार्थ चटर्जी हैं, सुदीप्त कविराज हैं, अतुल हैं, रजनी कोठारी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं और इनको आपको मिलान करना है, कोड की सहायता भी आप ले सकते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो है किससे संबंधित है, पहले देख लीजिए कि ये जो है पार्टियां हैं और ये निर्वाचन प्रतीक हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है प्रतीक क्या है, तीर कमान। तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे। और तेलंगाना राष्ट्र समिति का कार है, 1 कर देंगे। और बीजू जनता दल का क्या है, शंख है। तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। और शिरोमणि अकाली दल का क्या है, तो इनका हो जाएगा तराजू। तो नहीं 3, तराजू 3 है, तो इस यहाँ पर हम 3 कर देंगे। 2 1 4 3, ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को किस वर्ष अपने दल के मूल दर्शन के रूप में जो है स्वीकार किया था। 1680 में, 1691 में, 1685 में या 19, सारा ये पहला है 1680 और उसके बाद है 1991, 1985 या 1994। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा, तो यहाँ पर जो है 1985 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और जो अब अगर हम बात करें एकात्म मानववाद है क्या, तो ये
ये इनका मूल दर्शन है और ये मानते हैं कि मानव बनाम समाज नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज की एकात्मकता का विचार, उस पर ये विश्वास करते हैं। तो यानी कि व्यक्ति और समाज एकात्म है, एकात्मकता के विचार को इन्होंने स्वीकार किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, यह दलील किस पार्टी की थी? स्वतंत्र पार्टी की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, या सीपीआई थी, या सीपीआईएम ये किसकी थी? तो ये जो सीपीआईएमएल यानी कि सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसको बोल सकते हैं। पूरा नाम इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसको आप कह सकते हैं, पूरा नाम इसका यही है। तो इसी का जो है विचार था कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन जो है इससे संबंधित नहीं है, सी संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन के विषय में जो वाक्य दिए गए हैं उनको पढ़ना है और सही गलत का आपको ध्यान देना है। इसका प्रारंभ झारखंड से हुआ, इसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। तो ये जो पहला गलत है, इसका जो है प्रारंभ कहाँ? उत्तराखंड से हुआ था, महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की थी। ये सही, जो ये कथन सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही व पहला गलत, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सही है और पहला गलत है। तो ये जो है ये होता कब है? उत्तराखंड में ये प्रारंभ होता है। होता कब है? 1973 में होता है। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में होता है। ठीक है, और ये होता क्या? पेड़ों एवं वनों की जो अंधाधुंध कटाई चल रही थी, तो उसका विरोध किया था। और इसमें औरतों की बहुत ज़्यादा भागीदारी रही। वो पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई थी, तो औरतों की बहुत ज़्यादा भागीदारी रही थी इसमें। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, उनके द्वारा इस आंदोलन को जो है प्रसिद्धि मिली थी। और इसमें क्या है कि 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीवा पुरस्कार मिला था। सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस आंदोलन को। सम्यक जीविका पुरस्कार कब किया गया था? तो 1987 में इसको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1974 की रेलवे हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया गया, जब वह किसके अध्यक्ष थे? और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, या रेल मजदूर संघ, या रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, या भारतीय कामगार सेना। तो ये जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे, तभी जो है इन्होंने आह्वान किया था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी बड़ी हड़ताल थी, आगे देखेंगे। मेघालय को असम से अलग करके कब अलग करके मेघालय को कब एक नया राज्य बनाया गया? तो अभी इस पर हमने बात की थी, 1973, 1972 या 1971 या फिर 1970। अभी हमने बात की थी, तो इस पर आप सभी आंसर करेंगे। ये 1972 में असम से अलग करके इसको जो है बनाया गया था। और जो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1969 के अंतर्गत इसका जो है विभाजन किया गया था, ये भी देखेंगे आप। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसके साथ की गई थी? तो बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स, या कलकत्ता टेक्सटाइल वर्कर्स, या साबरमती टेक्सटाइल वर्कर्स, या अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स। तो ये शुरुआत जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, मेधा पाटेकर ने, या बाबा आमटे ने। तो यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मेधा पाटेकर थी, उनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। इस बांध के बनने से हजारों आदिवासियों को नुकसान हो रहा था, और इसी के लिए जो है मेधा पाटेकर सामने आई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1943 में या 1969 में या 1947 में या 1945 में? तो जो तेलंगाना ये आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है 1969 में। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। और ये फिर इस आंदोलन के चलते इसमें जो है लोगों ने भागीदारी अच्छे से की और 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक नए राज्य का उद्भव हुआ। अंततः क्या हुआ? 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य जो है बना, एक अलग इसका उद्भव हुआ है। और यदि इस आंदोलन की जड़ें मानी देखिए तो 1940 के दशक में कामरेड वासुपुन्या की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने पृथक तेलंगाना की एक मुहिम शुरू की थी और 6 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, लेकिन बाद में ये मतलब रुक गया था क्योंकि ये कमज़ोर पड़ गया था। उसके बाद अगेन ये 1969 में फिर से शुरू होता है और इसकी शुरुआत छात्रों ने की थी इस बार। ठीक है, छात्रों ने की थी और फिर वो सक्सेस भी उनको मिलती है। आगे चल के धीरे धीरे जा कर के 2014 में ये सक्सेस उनको मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? संजीव बरुआ ने लिखी है या लुई ड्यूपॉन्टी ने लिखी है या अतुल कोहली ने लिखी है या फिर जो है रजनी कोठारी ने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। ये राजनीतिक वैज्ञानिक, सिद्धांतकार, लेखक ये सब थे, इनके जो है ये सारे इनके गुण थे और इन्होंने ये पुस्तक जो है लिखी है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वामपंथियों ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया, भाजपा ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया या 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई। तो किसने इसमें से कौन सा जो है कथन सही है वो बताना है। तो सही तो सारे ही हैं, एक गलत है। कौन सा कथन गलत है वो बताना है, एक गलत कथन को चुनना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें जो है डी गलत हो जाएगा। 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई, यही गलत है क्योंकि ये आई कब थी? ये 1996 में आती है। 1996 में जो है ये सरकार सत्ता में आती है। और कैसे आती है कि 13 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा आती है। इसमें 13 जो है पार्टियां सम्मिलित होकर के ये गठबंधन बनाती हैं और तब ये संयुक्त मोर्चा सरकार गठित हुई थी। और इसके प्रधानमंत्री अगर देखें तो ये HD देवेगौड़ा तथा इंदु कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे, दोनों बारी बारी से 2 वर्षों के कार्यकाल में ये दोनों ही रहे थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके वर्ष के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? बोफोर्स घोटाला 1989, लोकतंत्र बचाओ नारा 1977, मंडल विवाद 1981, गरीबी हटाओ नारा 1971। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि अगर हम मंडल विवाद की बात करें तो मंडल आयोग जो है 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको गठित किया गया, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं। और ये मंडल आयोग किस लिए हुआ था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान के लिए इस मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसमें कि विंदेश्वरी मंडल इसके अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे 1974 का एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर उड़ीसा में? किसमें किया गया था ये? तो ये जो है गुजरात से संबंधित है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके कुछ छात्रों ने भोजन के बिल पर जो है लेकर के आंदोलन ये शुरू किया था। कब? 1974 में। और इसको जो है नेतृत्व किसने दिया था? इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जयप्रकाश नारायण तथा नरेंद्र मोदी का योगदान रहा। तो नरेंद्र मोदी और जयप्रकाश नारायण इन दोनों का ही योगदान था इसको आगे बढ़ाने में। तो गुजरात से संबंधित है ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र CITU का जन्म के यानी कि यहाँ पर कोई दल है, यूनियन है, उसके विभाजन के कारण हुआ था। तो कौन सा है वो आपको देखना है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर,
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC या हिंदू मजदूर सभा, किसके विभाजन के बाद जो है भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र का यानी कि CITU का जन्म होता है। तो ये जो ऑप्शन सी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी के जो विभाजन के कारण जो है क्या हुआ था कि ये भारतीय ट्रेड यूनियन जो है केंद्र जो है सामने अस्तित्व में आया था। और ये सबसे पुराना जो है क्या है व्यापार संघ है, सबसे पुराना व्यापार संघ है। इसकी स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 में की गई थी। 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना लाला लाजपत राय, NM जोशी, दीवान लाल चमन और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के की थी। और लाला लाजपत राय इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है इसके। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सबसे पुराना है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1920 में स्थापना होती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्राधान्य स्थिति में रखने की में मदद की। यह कथन किसका है? मायरन वीनर का है या अरेंड लिज फार्ट का है या सैमुअल हंटिंगटन का है या लुसियन पाई का है? तो ये कहने वाले लुसियन पाई महोदय हैं। ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार, जनहित याचिका, नागरिक चार्टर, निर्भया केस। तो ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है ये क्या है? एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है। क्या है? राजनीतिक संगठन है। और सूचना के अधिकार अधिनियम की मांग के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। इसने जो है न्यूनतम मजदूरी की, जो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की मांग से ये आगे बढ़ा है। और स्थापना इसकी कब होती है? 1987 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी इस संगठन की। और इसका जो है संस्थापक कौन है? तो अरुणा राय इसकी संस्थापक हैं। अरुणा राय इसकी संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय राजस्थान में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं पूछना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, हिंदू महासभा 1916, स्वराज दल 1923, भारतीय संघ 1950। तो यहाँ पर जो है कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। सुमेलित क्या नहीं है? भारतीय जनसंघ। ये 1950 में ना आकर के कब आता है? 1951 में आता है, ठीक है। 1951 में इसका गठन होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी 1981, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, जनता दल यूनाइटेड 1996 और राष्ट्रीय जनता दल 1999। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन बी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में जो है इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1998 को, ठीक है। और इसका जो ये पार्टी है अभी इसकी मौजूदा जो ये संस्थापक हैं कौन है? इसके नेतृत्व और इसके संस्थापक पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वही इन्होंने किया था इसको, और अभी तक वो बनी हुई हैं, ममता बनर्जी। अगला देखेंगे, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये 1980 में 6 अप्रैल 1980 में इस अस्तित्व में आती है। तो ये भी गलत है। राइट आंसर ये हो जाएगा 1980। जबकि जनता दल यूनाइटेड तो ये कब आती है? तो जनता दल यूनाइटेड आती है 2003 में आती है, 2003 में आती है, ठीक है। और राष्ट्रीय जनता दल जो जनता दल जिसकी ये आती है 1997 में, 1997 में आती है। तो ये सब इसके राइट आंसर है। ये ऑलरेडी राइट था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के जो 91st संशोधन का संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर आपातता से, चुनाव सुधारों से, वित्त आयोग के गठन से, मानवाधिकार आयोग के रचना से। तो ये जो 92nd है ये दल परिवर्तन के आधार पर आपातता से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
तो ये आता कब है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर देख लीजिए ताकि आपको जो है लर्न हो जाए। 2003 में ये आता है और इसके द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि कोई भी सदस्य यदि दल बदल के उसमें पाया जाएगा तो उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और जो है इसमें इसके अंतर्गत एक चीज़ और 15% मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदन की संख्या जो सदस्य संख्या है उससे 15% से ऊपर नहीं होगा। तो ये सारी बातें इसमें प्रावधान किए जाते हैं। नीचे फिर कुछ जो है सूची हैं उनको आपको सम्मिलित करना है। मुस्लिम लीग, जनसंघ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी आपको जो है सम्मिलित करके देखना है। इसको थोड़ा और छोटा कर लें ताकि आप सारे कोड देख पाएँ। तो मुस्लिम लीग कब 1906 में 1906 में आती है। जनसंघ कब आता है, अभी अभी हमने बात की थी 1951 में आता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और देख लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये फेमस है तो ये आता है 1885 में। बचा क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये आ जाएगी 1934 में। तो ऑप्शन हमारा क्या है 3142, 3142, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीन ब्रेंडोल के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है। तो कौन सा है इसमें, संस्थागत है दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह, उत्थानात्मक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सामुदायिक दबाव समूह इन्होंने जो है दो तरह के किए थे। एक तो सामुदायिक किया था, पहला इनका ये था, और दूसरा क्या था, दूसरा था इनका ये संघात्मक, दूसरा था इनका संघात्मक या साहचर्य समूह था। तो ये संघात्मक था, एक सामुदायिक था, दूसरा संघात्मक या साहचर्य था। तो इन्होंने सामुदायिक को दो भागों में डिवाइड किया था, प्रथागत और संस्थागत। ठीक है, सामुदायिक को अगेन इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से, जो इसको प्रथागत और यहाँ क्या है संस्थात्मक या संस्थागत। तो ये हो जाएगा, देखो इसमें सामुदायिक दबाव समूह का यही आ जाएगा, संस्थागत दबाव समूह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो संघात्मक है इसको भी दो में किया था, एक जो है संरचनात्मक था और दूसरा उत्थानात्मक था। ये तो एक ये था संरचनात्मक और दूसरा था उत्थानात्मक, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो सामुदायिक दबाव था पहले का प्रथागत और संस्थागत था, और संघात्मक का क्या था, संरचनात्मक और उत्थानात्मक था। तो ये सारी बातें हो गई। और सामुदायिक का पूछा है तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। उपवर्गीकरण पूछ रहा है ना, समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग, तो यही हो गया। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति तथा बहुदल पद्धति में किसने किया था। डुवर्जन ने, लो प्लोम्बोरा ने, या फिर जी ब्लोंडोल ने, या एलन बाल ने, किसने किया था। तो ये भी करने वाले आपके जी ब्लोंडोल ही हैं। और इन्होंने बोला था जो है ब्लोंडोल ने दल व्यवस्थाओं के 5 प्रकार माने हैं। एक्चुअली इन्होंने एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दल प्रधान, बहुदलीय योग, ऐसे करके इन्होंने 5 प्रकार माने हैं। तो यहाँ पर 3 दिए हैं, एक दल, द्विदल, बहुदल। तो ये भी जो है जीन ब्लोंडोल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें ढाई दलीय और एक दल प्रधान और जोड़ देंगे, बहुदलीय योग जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। आगे देखेंगे भारत की साम्यवादी पार्टी जो स्थापित हुई थी, कब हुई थी, 1964 में, 62 में, 61 में, या 1960 में। तो ये स्थापित कब हुई थी, 1964 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नांकित के अस्तित्व में आने का कालानुक्रम पहचाने, यानी किस किस प्रकार से ये आए हैं, इनको ऑर्डर में लगाना है। जैसे ये इनका ये अस्तित्व में आए हैं वैसे इनको ऑर्डर में लगाना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आती है ये जो मुस्लिम लीग है, ये आती है, कब आती है, ये आती है 1906 में। ठीक है, फिर क्या आती है, ये भारतीय साम्यवादी पार्टी आती है 1925 में, जब कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। अभी हमने डिस्कस कर ही रहे थे, कानपुर में इसकी स्थापना होती है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, 1925 में होती है। फिर आती है स्वतंत्र पार्टी, तो ये कब आती है, स्वतंत्र पार्टी जो है, स्वतंत्र पार्टी आती है 1959 में आती है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा
चौथा और दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृत की जाती है। जो कोई राजनीतिक दल है उसे क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृत पाने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट पाता है, या फिर वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 5% वोट पाता है, या वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 69% वोट पाता है, या फिर वो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कितने 79% वोट पाता है। तो कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा? तो जो ये यहाँ पर क्या होगा, 69% नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये 7% रख लीजिए इसको, 7%, और ये 6% है। ठीक है, तो अब ये जो है ऑप्शन यहाँ पर सी है, राइट हो जाएगा। किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता उसको मिल जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर सूचियों से संबंधित है। यहाँ पार्टी है और उसके लक्षण हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, केरल कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी पार्टी। तो ये कैसी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं या राज्य पार्टी हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अम्ब्रेला पार्टी है, यानी कि अम्ब्रेला पार्टी यानी कि पूरे में ही ये फैली हुई है। तेलुगु देशम पार्टी कैसी, क्षेत्रीय पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी आ जाएगी क्षेत्रीय पार्टी में। केरल कांग्रेस कैसी है, ये राज्य पार्टी है, केरल कांग्रेस राज्य पार्टी हो जाएगी। और भारतीय साम्यवादी पार्टी कैसी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है 3421 ये राइट हो जाएगा, 3421 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? किसने की है? तारकुंडे ने, सच्चर समिति, वोहरा समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति, किसने किया है ये? तो ये जो वोहरा समिति है इसी ने जो है राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी सूचियाँ दी गई हैं और आपको ये किसान संगठन है, ये राज्य हैं, इनको मिलान करना है कि कहाँ किस राज्य से कौन सा संगठन जो है ये मैच करता है। तो जो सबसे पहले देखेंगे ये शेतकारी संगठन कहाँ से है, तो ये शेतकारी संगठन जो है महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र 2 कर लेते हैं। भारतीय किसान संघ जो कहाँ से है, ये गुजरात से है, गुजरात 1 कर लेते हैं। समता संगठन कहाँ से है, तो ये ओडिशा से है, 4 कर लेते हैं। किसान मजदूर संघ कहाँ से है, तो किसान मजदूर संघ जो है पश्चिम बंगाल से 5 कर लेते हैं। 2145 डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारतीय राजनीतिक दल अपना चुनावी समर्थन या नीतिगत कार्यक्रम विशिष्ट वर्गीय समूहों या श्रमिकों तथा पूंजी के औपचारिक प्रतिनिधित्व से प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरा है भारत में औपचारिक श्रमिक वर्ग खंडित और दुर्बल हैं क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। औपचारिक श्रमिक की बात हो रही है। और तीसरा है भारतीय राजनीति में वर्गीय विग्रह कदाप मुखर नहीं है। भारत में मध्यम वर्ग उदारीकरण और वैश्वीकरण का सबसे उत्साही समर्थक रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें यह है बी, भारत में औपचारिक श्रमिक वर्ग खंडित और दुर्बल है क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भारतीय राजनीति है इसमें श्रमिक वर्ग की भूमिका शुरू से ही सुधर रही है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी राइट हैं। देखेंगे अगला, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है किससे? कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से? पोलित ब्यूरो शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। तो पोलित ब्यूरो जो है ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में दबाव समूहों का उद्देश्य है, क्या है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, लोगों पर दबाव डालना, दबाव समूहों की बात हो रही है। सामाजिक सेवा करना, अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। तो यही जो है इनका सर्वप्रमुख कार्य है कि अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य यही है।
नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विलय के लिए जो अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक विशेषताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे क्या है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है किसका? दबाव समूह के स्तर एवं उपभोक्ताओं की पसंद का, तृणमूल लोकतंत्र का, उच्च स्तर के उपभोक्ताओं की पसंद का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है तृणमूल कांग्रेस, यही राइट हो जाएगा। और इसी का जो है नीचे से योजना बनाना इसी का हिस्सा है। और ये मानता है कि प्रजातंत्र समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित, मतलब प्रजातंत्र जो है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है, लेकिन इसकी विचारधारा थोड़ा सा अपोजिट है। ये इस विचारधारा को स्वतंत्रता और समानता की जो है आधार को खंडित करता है और ये कहता है कि कुछ लोग आदेश देने के लिए और कुछ लोग आदेश का पालन करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो ये जो है नीचे से योजना बनाना हिस्सा है किसका? तृणमूल कांग्रेस का। ये भी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और जो लोग अभी तक बने हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।